हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैन वी स्टार्ट विद द सम? चलो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अमूल ड्रॉस अ बिल ऑन अतुल फॉर ₹24,000 ऑन 6 अक्टूबर 2019 फॉर 3 months। बिल से बच्चों में कितनी पार्टीज बच्चों? ड्रॉ ही है, पे ही ना बच्चों। तो ना हु इज द ड्रॉर हियर बच्चों? अमूल ड्रॉस अ बिल। तो बच्चों एक कौन है बेटा? अमूल कौन है बेटा? ड्रॉर है। ऑन अतुल बेटा, अतुल मतलब क्या बच्चों? क्या ड्रॉ हो गया? बी ना बच्चों। तो ये बिल ड्रॉ कर लिया बच्चों, बराबर। अतुल क्या करता है बच्चों? अतुल एक्सेप्ट द बिल ऑन द सेम डेट, बराबर ना बच्चों। तो ये अमूल ने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया बताओ बच्चों? अतुल के ऊपर। अतुल ने क्या किया बताओ? ये देखो ऐसा ना बेटा, ए ड्रॉस बिल ऑन बी, ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ करके लेके गया बच्चों, और बी ने बच्चों बताओ अतुल ने क्या किया बच्चों? बिल एक्सेप्ट करके वापस किसके पास आ गया? ए के पास आ गया। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो बिल आ गया बच्चों किसके पास? अमूल के पास। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों? चलो आगे देखते। बिल आने के बाद आई होप से बच्चों एवरीवन सबको पता ना बच्चों, पहले बच्चों पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे दिमाग में बच्चों पूरा फिल्म बच्चों ऐसा बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो आगे रीड करते हैं। देखो क्या होता है, बिल आने के बाद ड्रॉअर के पास कितना ऑप्शन बचता है बच्चों? 4 ऑप्शन है बेटा। या वो रिटेन कर सकता है, बोलो बच्चों ऐसा नो, या वो डिस्काउंट कर सकता है, बराबर, या वो एंडोर्स कर सकता है, या बैंक फॉर कलेक्शन को भेज सकता है, बराबर। तो यहाँ देखते हैं बच्चों बिल क्या कर रहा है। देखो अमूल क्या कर रहा है। अमूल सेंड द बिल फॉर बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 29 अक्टूबर 2019। ये सेकंड पैराग्राफ देखो बेटा, सेकंड सेंटेंस का क्या मतलब बच्चों? बिल आने के बाद अमूल ने बच्चों किसके पास बिल भेजा बच्चों? बैंक फॉर कलेक्शन के पास। तो बच्चों आई होप से बच्चों एंट्री तुम्हें आता है, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का। बोलो क्या एंट्री है? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एवरीवन अंडरस्टूड? बिफोर द ड्यू डेट अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट, बराबर, ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट द अमूल टू रिन्यू इट। तो समझो बच्चों ड्यू डेट से पहले ही अतुल को लगता है कि वो बिल का पेमेंट नहीं कर पाएगा, और किसको रिक्वेस्ट करता है बच्चों? अमूल को रिक्वेस्ट करता है कि बिल को क्या करने के लिए बेटा? रिन्यू करने के लिए। चलो विल रीड फर्दर। रिन्यू वर्ड आगे तब बेटा हमें क्या करना है? रिन्यूअल करने वाला। तो आगे रीड करते हैं। नोटिंग चार्जेस दिया है क्या बेटा? अमूल एग्रीज टू द प्रपोजल। देखो अमूल रेडी हो गया। कौन सा? अतुल का क्या प्रपोजल था? ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे ₹10,000 इन कैश along with the interest ₹800 and accept a new bill for the balance for 2 months for the balance। बोलो बच्चों ये पैराग्राफ का मतलब बच्चों क्या होता है? रिन्यूअल होता है। तो जरा चेक करते हैं ना बेटा, रिन्यूअल में बताओ बच्चों कितना एंट्री आता है? सबको याद है बेटा? एंट्री रिवाइज किया ना? पहले बताओ बच्चों क्या आएगा? डेज ऑनरिंग का आएगा, सेकंड में बेटा क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, और थर्ड एंट्री बेटा किसका आएगा? कैश है, न्यू बिल का आएगा। तो जरा चेक करते बेटा, वर्किंग कर लेते बेटा। बोलो बिल का अमाउंट कितना था बेटा? 24,000। क्या एग्रीमेंट हुआ बताओ बच्चों? Amol agrees on the proposal on the condition that Atul should pay ₹10,000 in cash ना बेटा। तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैश और एक बड़ा बिल, बराबर। तो कैश बेटा कितना पे करने के लिए तैयार हो गया? 10,000, बराबर। और बैलेंस बिल का बच्चों कितना बच गया? 14,000। तो ये क्या बोल रहा है? 10,000 अभी पेमेंट कर देता हूँ मैं, और 14,000 अतुल क्या बोलता है? मैं बाद में पेमेंट करूँगा। इसका नया बिल ड्रॉ कर दे। तो पता ना बेटा अमूल क्या बोलता है कि मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो अतुल क्या बोलता है कि एक काम करिए, जो बैलेंस बचा ना, जो 14,000 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आता है 800 आता है ना, वो चाहिए तो तू किसके साथ ले ले? कैश के साथ ले ले। तो मैं तुझे कैश में कितना पे करूँगा? 10,800 का, और 14,000 का बिल ड्रॉ कर लेंगे। बोलो बच्चों समझ में आया? चेक कर लो बेटा, रीड कर लेते। कंडीशन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल अतुल फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल। अनेबल बोला दैट मीन समझा बेटा बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। एंड रिक्वेस्ट अमूल टू रिन्यूड। अमूल एग्रीज टू द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट अतुल शुड पे ₹10,000 इन कैश। दिख रहा बेटा? हमने एक वर्किंग किया ना बेटा, कैश में 10,000 पे करे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो 800 बेटा इंटरेस्ट, तो 10,000 प्लस 800, 10,800 का बेटा क्या आएगा? कैश में पेमेंट करेगा, और बाकी जो 14,000 का नया बिल ड्रॉ करेगा, और उसका पीरियड कितना आएगा बेटा? 2 months। एवरीवन अंडरस्टूड? तो अभी तक बच्चों हम देखो डिस्कस कर लेते हैं। पहला एंट्री क्या आएगा बेटा? देखो बिल का आएगा, बिल ड्रॉ करेगा। एवरीवन पिक्चर देखो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए बच्चों। फिर बिल आने के बाद बच्चों क्या कर रहा है अमूल? बिल किसके पास भेजता है बच्चों? बैंक फॉर कलेक्शन के पास भेजता है। बट बिफोर द ड्यू डेट, बराबर ना बेटा? तो बैंक फॉर कलेक्शन के पास भेजता है, तो बिल क्या होगा? डिसऑनर होता है ना बच्चों। रिन्यूअल बताओ कितना एंट्री आएगा? 3 एंट्री। तो पहला बेटा बिल का एंट्री, फिर बैंक फॉर कलेक्शन का, और रिन्यूअल में बेटा कितना एंट्री? 3 एंट्री ना। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो 3 बराबर, तो कितना हो गया बेटा? 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। और लास्ट में देखते क्या हो गया बिल के साथ? अतुल रिटायर्ड द बिल ऑन टाइम। बेटा रिटायरमेंट में एक एंट्री। तो जरा चेक करो कितना बिल आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 1 बेटा कितना एंट्रीज आने वाला है? 7 एंट्रीज आने वाला है। तो यहाँ चेक करते ना बेटा, ये रिटायरमेंट का क्या कंडीशन दिया हुआ है?
अतुल रिटायर्ड द बिल ऑन 12th Jan 2020 बाय पेइंग ₹13,500। जरा मुझे बताओगे बेटा बिल का अमाउंट कितना था, बोलो नया बिल का अमाउंट कितना था बेटा 14,000, बट अतुल कितना पे करा बताओ 13,500 बेटा। अतुल एक महीना पहले बुला के बोलता है कि मैं आजा मैं तेरा बिल का पेमेंट कर देता हूँ। तो जब हम जाते हैं ना ड्रॉर जब जाता है तो 14,000 का बिल लेके जाए, बट वो कितना पे करे बेटा 13,500। तो वो क्या करता है 500 बेटा रिबेट कट कर लेता है। वो क्या बोलता है मैं तुझे पहले पेमेंट कर रहा हूँ ना तो मुझे कुछ तो भी पैसा मिलना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिबेट। एवरीवन अंडरस्टूड। तो बेटा टोटल बताओ कितना एंट्री आएगा बेटा 7 एंट्रीज आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट बेटा हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, सो दैट अब जब हम एंट्री जब पास करें बेटा हमारा सिर्फ ध्यान बेटा किसके ऊपर होना चाहिए बेटा एंट्री के ऊपर। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो अब एंट्री पास करना स्टार्ट करें। चलो जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो वी विल राइट दी चेक कर बेटा जर्नल्स ऑफ, लास्ट में क्या बोला था देखो बच्चों जर्नल्स ऑफ क्या बोला देखो पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमोल एंड अतुल। तो बताओ बच्चों अमोल कौन है बेटा, बोलो ड्रॉर है, और अतुल कौन है बेटा ड्रॉई है। तो हमें दोनों का जर्नल पूछा बच्चों, जर्नल्स ऑफ ड्रॉर भी पूछा और जर्नल्स ऑफ ड्रॉई। तो हमने देखो लेफ्ट साइड में ड्रॉर का लिखा हुआ है और राइट साइड में देखो ड्रॉई का लिखा हुआ है, जर्नल्स ऑफ ड्रॉर एंड जर्नल्स ऑफ ड्रॉई। तो फर्स्ट फिलहाल डेट के कॉलम बेटा ईयर लिखते थे हम 2019, वी विल राइट द ईयर 2019। सो वी आर गोइंग टू राइट, यहाँ लिख देते बेटा ईयर 2019 बराबर। हमने बोला ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा पहला एंट्री किसका आएगा बिल का आएगा, बोलो क्या एंट्री आएगा व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी, एनीवन बोलो आता है बच्चों। 6 अक्टूबर को बिल ड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा व्हेन ए ड्रॉस बिल ऑन बी, तो एंट्री क्या आएगा बोलो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल ना बेटा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बोलो बी कौन है बताओ, राइट साइड में बी कौन है बताओ, ड्रॉई कौन है बेटा अतुल ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। ये क्या क्या बेटा बीइंग बिल ड्रॉन, क्या लिखे बेटा बीइंग बिल ड्रॉन बराबर। ए क्या लिखे बेटा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट बराबर। अमाउंट चेक करो बेटा कितना है 24,000, और ये क्या लिखा बेटा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ना। बताओ ए कौन है, राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में बेटा क्या अमूल है ना, ड्रॉर कौन है बेटा ए, तो अक्टूबर 6 ए अकाउंट डेबिट, ए कौन है बेटा अमूल, अमूल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, अमूल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट 24,000। तो यहाँ बेटा क्या आएगा, ये बिल ड्रॉ ने बिल ड्रॉ किया और ड्रॉ ने बेटा बिल क्या एक्सेप्ट किया ना, तो हम क्या लिखेंगे नरेशन में बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। एवरीवन अंडरस्टूड। फर्स्ट एंट्री आ गया बेटा, हमने ऑलरेडी एंट्री डिस्कस करा बेटा। बिल आने के बाद पता ना बेटा क्या करता है अमोल, देखो क्या करता है सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20 अक्टूबर 2019। बिल आने के बाद ड्रॉर के बाद 4 ऑप्शन बचता है, तो ये कौन सा ऑप्शन है बेटा बैंक फॉर कलेक्शन को बिल भेजता है ना बेटा। व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बोलो क्या एंट्री आएगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ना, बोलो बच्चों ऐसा नो, तो लिख देते बेटा अक्टूबर 20 बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्या देना पड़ेगा बच्चों बैंक फॉर कलेक्शन को, बिल रिसीवेबल देना पड़ेगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। बोलो बेटा कितना अमाउंट आएगा 24,000। यस और नो बच्चों। व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन बेटा रिसीवर है और क्या देना पड़ेगा हमें बिल रिसीवेबल, तो यहाँ क्या लिख दिया बेटा बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन। एवरीवन अंडरस्टूड। और यहाँ बताओ बच्चों क्या एंट्री आएगा बच्चों, ड्रॉर बिल के साथ कुछ भी करे बच्चों, ड्रॉई को कुछ मतलब नहीं बेटा, तो यहाँ क्या आएगा बेटा नो एंट्री। एवरीवन अंडरस्टूड। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा। तो फर्स्ट 2 एंट्री हो गया बेटा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कितना एंट्री आ गया बेटा 7 एंट्री ना, तो 2 एंट्री ऑलरेडी हो गया। चलो आगे देखते हैं यहाँ क्या होगा बिफोर द ड्यू डेट ना बेटा, तो ये पूरा पैराग्राफ का मतलब माने ना बेटा क्या था, बोलो रिन्यूअल ना बेटा। तो रिन्यूअल में कितने एंट्रीज आते हैं बताओ 3 एंट्रीज बराबर। तो पहला क्या बेटा डिसऑनरिंग, सेकंड वन इंटरेस्ट, थर्ड वन कैश एंड न्यू बिल। तो डिसऑनरिंग ना बेटा बिफोर द ड्यू डेट बेटा हमें डेट नहीं मानते, तो प्रीवियस एंट्री बताओ बच्चों डेट क्या था हमारा अक्टूबर 20 ना बेटा, देखो ये दिख रहा है अक्टूबर 20, तो यहाँ भी बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा अक्टूबर 20, हमें डेट नहीं दिया गया ना, बिफोर ड्यू डेट बोला है, तो हम अक्टूबर 20 ही लिखेंगे। अक्टूबर 20 को ही बिल क्या होगा बेटा रिन्यू हो रहा है। तो पहला एंट्री बेटा किसका आएगा बताओ, बोलो डिसऑनरिंग का ना,
बिल हमारे पास है किसी और के पास है, बताओ बच्चों। जब डिसऑर्डरिंग बोला तो क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ा, बिल हमारे पास है किसी और के पास है, तो प्रीवियस एंट्री चेक कर लो क्या दिया था बेटा, बैंक फॉर कलेक्शन लिखा था ना, तो हमें बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन था ना बेटा। तो व्हाट इज एंट्री, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर। बोलो ड्रॉई कौन है हमारा, अतुल है ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे, अतुल अकाउंट डेबिट क्रेडिट द होल्डर। होल्डर मीन्स बिल किसके पास है बताओ बच्चों, बैंक फॉर कलेक्शन के पास ना। डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बोलो बच्चों अमाउंट कितना है, बिल जो डिसऑनर्ड था बेटा पूरा अमाउंट बेटा 24,000। नरेशन क्या गया बेटा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। एवरीवन अंडरस्टूड। और यहाँ बताओ बच्चों इसका बिल वापस आ रहा है, बोलो बच्चों ऐसा नो, नहीं समझ में आता बेटा, ये दिख रहा है बेटा पहला एंट्री देखो क्या लिखा था, बिल उसने दिया था अमोल को, तो अमोल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल लिखा ना बेटा, इसी को क्या करना है रिवर्स कर, इसका बिल वापस आ रहा है, डिसऑनर है ना बेटा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट। बोलो अमाउंट कितना आएगा बेटा 24,000। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है सबको ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। एवरीवन बच्चों समझ में, रिन्यूअल का बेटा फर्स्ट एंट्री हो गया, कौन सा बेटा फर्स्ट एंट्री कौन सा था, डिसऑनरिंग है ना बेटा। उसके बाद बताओ बेटा किसका आएगा, इंटरेस्ट का ना, बोलो बच्चों यस और नो। तो अब देखते बेटा इंटरेस्ट का अमाउंट कहीं दिख रहा है बेटा, तो बोलो इंटरेस्ट का कितना अमाउंट दिख रहा है, एंड एग्रीड, देखो ये दिया ना बेटा, अमोल एग्रीड ऑन द प्रपोजल दैट अतुल शुड पे ₹10,000 इन कैश अनलॉग विद इंटरेस्ट ऑफ ₹800, बराबर ना बच्चों। तो बोलो इंटरेस्ट का क्या रूल है, हमने इंटरेस्ट का रूल बताया था ना बेटा, बोलो क्या एंट्री आएगा, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। बोलो बच्चों क्या आएगा, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी। बोलो बच्चों अमूल के लिए पार्टी कौन है बेटा, अतुल है ना, तो क्या एंट्री लिखेंगे, बोलो अतुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अतुल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बोलो बेटा अमाउंट कितना है, ऑलरेडी हमने दिया है, देखा है ना बेटा कितना है 800, ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है बेटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, हमने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया बच्चों ना, इतना इंटरेस्ट हमने चार्ज किया उससे, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, पार्टी टू इंटरेस्ट, बराबर। ड्रॉर अपनी बुक में क्या लिखे बेटा, पार्टी टू इंटरेस्ट, और ड्रॉई बताओ बच्चों क्या लिखेगा, इंटरेस्ट टू पार्टी ना बेटा, बिकॉज इंटरेस्ट इसके लिए बेटा क्या है, बोलो ये बेटा रिन्यूअल का बेटा डेट क्या आएगा 20 आएगा बेटा, हाँ। तो बोलो क्या एंट्री आएगा, पार्टी टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू पार्टी ना बेटा, क्या लिखे हम बताओ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है बेटा ना, या लॉस बोल सकते हैं ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी बताओ बच्चों कौन है, अमोल ना, अमोल अकाउंट कितना बेटा 800, बीइंग बिल क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग बिल, बीइंग इंटरेस्ट, बिल नहीं बेटा इंटरेस्ट है ना, बीइंग इंटरेस्ट पेड। एवरीवन बेटा समझ में आया, देखो रिन्यूअल का 2 एंट्री हो गया बेटा, पहले डिसऑनरिंग हुआ, फिर उसके बाद बेटा क्या है इंटरेस्ट हुआ, राइट। थर्ड एंट्री बताओ बच्चों किसका आएगा, बताओ कैश एंड न्यू बिल ना बच्चों, तो कैश एंड न्यू बिल का बेटा तो हमने वर्किंग किया था ना बेटा, देखो कितना था 24,000 बिल का अमाउंट बेटा, और 800 बेटा इंटरेस्ट लेना था, बराबर ना बच्चों। तो देखो कैसे हमने डिवाइड किया बेटा, कैश में क्या दे रहा बेटा 10,000 दे रहा, और क्या दे रहा बेटा इंटरेस्ट दे रहा है बेटा 800, तो 10,800 बेटा इंटरेस्ट सॉरी में क्या मिलेगा, कैश में मिलेगा, और बैलेंस अमाउंट कितना बताओ बच्चों 14,000 ना, 14,000 का बच्चों क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, बिल आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड। तो रिन्यूअल का जो डेट था ना बेटा सेम 20 अक्टूबर को बेटा हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो थर्ड एंट्री बताओ रिन्यूअल में क्या आएगा बेटा, कैश एंड न्यू बिल, तो बोलो क्या आ रहा है बेटा, एंट्री बताओ क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी ना, बी क्या आएगा, बी कौन बेटा अतुल ना, कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो अतुल अकाउंट। बोले बेटा कैश के सामने कितना अमाउंट आएगा 10,800, बिल का अमाउंट बेटा कितना आएगा 14,000, तो दैट मीन्स हमें अतुल से कितना लेना था बताओ बच्चों 24,800। नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग कैश एंड न्यू बिल रिसीव्ड, न्यू बिल रिसीव्ड, बीइंग कैश एंड न्यू बिल रिसीव्ड। और यहाँ बताओ बच्चों क्या आएगा बताओ, अमोल अकाउंट, बराबर ना, डेट पहले लिख देते हैं अक्टूबर 20, अमोल अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल ना बेटा, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बोलो बच्चों ऐसा नो। तो अमूल को कितना पे करना बताओ बच्चों, 24,800 पे करना है। उसमें से कैश कितना पे किया बेटा, 10,800, और बिल का अमाउंट बेटा कितना है बताओ, 14,000। तो यहाँ क्या लिखना, बीइंग, नरेशन भी लिखना पड़ेगा बेटा, बीइंग कैश एंड न्यू बिल पेड। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। ये रिन्यूअल का देखो 3 एंट्री हो गया बेटा, पहला डिसऑनर किया, फिर इंटरेस्ट, और ये बेटा क्या आएगा, कैश एंड न्यू बिल। एवरीवन अंडरस्टूड। जैसे एंट्री लिखा ना बेटा कैश एंड न्यू बिल का, बोलो बच्चों क्या बोलने का इसके बाद, पुराने बिल का स्टोरी खत्म, नए बिल का स्टोरी स्टार्ट। बोलो बेटा क्या बोलेंगे, पुराने बिल का स्टोरी खत्म, नए बिल का स्टोरी स्टार्ट। तो बोलो नए बिल का अमाउंट बेटा कितना बताओ, 14,000 है ना। जरा देखिए नए बिल के साथ क्या हो रहा है, ये पैराग्राफ दिख रहा है बेटा, ये लाइन सेंटेंस को क्या दिया है, अतुल रिटायर्ड द बिल ऑन 12 Jan 2020 बाई पेइंग 13,500। तो हमने नोटिस किया ना बेटा बिल का अमाउंट कितना था बेटा, 14,000, बट वो रिटायरमेंट कर, रिटायरमेंट में इसका था बेटा मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो जब बेटा वो 1 महीना पहले पेमेंट करेगा या कुछ दिन पहले पेमेंट करेगा तो वो कुछ ना कुछ हमसे चार्ज करेगा, बराबर ना बेटा। तो कितना हमें इससे चार्ज कर बेटा, बिल का अमाउंट 14 था, बट वो कितना पे करेगा बेटा, 13,500 ना बेटा। तो जल्दी देने के लिए बच्चों क्या डिडक्ट करता है हमसे, रिबेट डिडक्ट करता है। बोलो बच्चों यस और नो। तो रिबेट हमारे लिए प्रॉफिट के बेटा, के लॉस है ना बेटा। तो बोलो रिटायरमेंट में कितनी एंट्री आती है, कौन बताएगा बेटा, रिटायरमेंट में एक ही एंट्री आती है ना। बोलो क्या एंट्री आती है, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बोलो बच्चों ऐसा नो, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बेटा डेट देखो यहाँ दिया हुआ है ना 2020 दिया ना बेटा, तो हम पहले लिख देते 2020 और Jan 12 है ना बेटा। तो ये लास्ट एंट्री है, देखो क्या लिखे बताओ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमें कितना मिल रहा है बताओ बेटा, 13,500, वो डिडक्ट करना है बेटा 500। तो रिबेट अकाउंट डेबिट, सर कैसे मान बेटा डिडक्ट करा 500 बेटा, बिल का अमाउंट 14,000 था बेटा, सिर्फ हमें कितना मिल रहा है 13,500। टू क्या देना बेटा, बिल देना पड़ेगा हमें, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल का अमाउंट कितना था बेटा 14,000। एवरीवन अंडरस्टूड। तो क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग न्यू बिल या डायरेक्ट हो तो भी चलेगा, बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग बिल रिटायर्ड। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, ये समझ में आया। और यहाँ बताओ बेटा क्या आएगा, वापस ये 2020 लिख देते हैं हम लोग बेटा, ट्राई करने स्ट्रेट लाइन में लिखने के लिए बेटा। हाँ तो Jan 12 को क्या आएगा बताओ, इसका बिल आ रहा है बेटा। बोलो बच्चों ऐसा हो, क्या बोलेगा, मेरा बिल लेके आए, तो हम उसका बिल वापस आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बोलो बेटा बिल का अमाउंट कितना था इसका, 14,000 बराबर, बट कैश कितना पे, कैश इज गोइंग आउट, कैश कितना जा रहा है 13,500 बेटा। 500 इसका रिबेट है ना, तो रिबेट को बेटा क्या है, इसके लिए प्रॉफिट हो गया ना, तो ये रिबेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना बेटा 500। तो यहाँ नरेशन में क्या लिखें बच्चों, सेम नरेशन हम लिख सकते हैं, बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग बिल रिटायर्ड। चेक करो बेटा समझ में आया बच्चों। तो ये बच्चों देखो ऐसा हमें जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा बच्चों। आई होप से बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है कि बच्चों जब भी जर्नल एंट्री बच्चों जब पास करेंगे बच्चों तुम्हें क्या आना चाहिए पता है ना बच्चों, पूरा स्टार्टिंग में जब भी सम सॉल्व करोगे ना बेटा तो हमें जर्नल एंट्रीज एकदम अच्छे से आना चाहिए। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, चलो ऑल द बेस्ट।